Hello everyone and welcome back to another session. I am हरिओम शेखर from हरिओम स्पोकन यूट्यूब चैनल। यानी कि आज की वीडियो जो है यानी स्पोकन इंग्लिश के सेशन जो चल रहा है, यानी आज की वीडियो में आज के स्पोकन इंग्लिश के सेशन में क्या है, चलिए देखते हैं। कुछ बेसिक सेंटेंसेस है जो कि बहुत ही यूज होता है और आप डेली भी बोल सकते हैं और बोलते भी होंगे। देखिए क्या है। फर्स्ट है जाओ और नहा लो। ये दिख रहा है, शावर दिख रहा है, जो नहीं झरना से पानी गिरता है, ये झरना है। पिक्चर्स के थ्रू देखें, ये झरना, ये जाओ और नहा लो। देखिए जाओ और नहा लो, देखिए क्या हुआ। पापा के साथ पापा है, पापा के साथ छोटा सा बच्चा भी है, मतलब छोटा नहीं, 10 साल का बच्चा है। अब वो कह पापा मैं मार्केट जाना है, मैं भी चलूंगा मार्केट। तो पापा, उसको नहाना था लेकिन वो बोले बाद में नहीं, मार्केट जाना था। तो पापा मार्केट ले गए, अब मार्केट से घुमा लिया, मार्केट से घुमा कर लेके आ गए। तो अब पापा बोले बेटा जाओ और नहा लो, जाओ और नहा लो। अब तो घूम गया ना, खा पी लिया, जाओ और नहा लो। यानी जाओ और नहा लो कई बार बोलते जाओ और नहा लो, तो इसको हम हिंदी में बोलते, तो इसको आज से और अभी से इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज की वीडियो में यही चलेगा। और इससे एक नहीं दो नहीं, आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते। ये 4 सेंटेंसेस का मतलब ये नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ये 4 सेंटेंसेस, इस 4 सेंटेंसेस से, इस कंसेप्ट से आप एक नहीं दो हजार सेंटेंसेस बोल सकते, यूज कर सकते हैं। सेकंड देखिए, मुझे बहुत चिंता हो गई थी। ये देखिए लड़की है, टेंशन में ऐसे करी है देखिए टेंशन में दोनों हाथ पकड़े, मुझे बहुत चिंता हो गई थी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में मुझे बहुत चिंता हो गई थी, पापा को टेंशन में बहुत चिंता हो गई थी। अब थर्ड देखिए, मुझे बहुत बुरा लगेगा, यानी रो रहा है, मुझे बहुत बुरा लगेगा उसको देखकर, मैं उसको बोल देगा मुझे बहुत बुरा लगेगा, उसको बोल दिया, यानी मुझे बहुत बुरा लगेगा। फोर्थ है रवि क्या तुम हो, ये गर्ल्स एक बॉयज है। अब देखिए सिचुएशन देखिए, रवि क्या तुम हो, अब एक गर्ल्स है रूम में, अपने कमरे में है, या कुछ हो गया इसको डर लग रहा है, या कोई किसी आदमी आ गया, या कोई डर लग रहा है, तो चिल्ला रही रवि क्या तुम हो, आओ मुझे डर लग रहा है, रवि क्या तुम हो, चिल्ला कर बोल रही है। तब होगा तो जरूर हाँ है, मुझे बहुत बुरा लगेगा उसको देखकर। सिचुएशन, तो इस 4 को जो सेंटेंसेज है जो हम डेली बोलते भी हैं हिंदी में, तो आज और अभी से इसको इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेंगे। और इस 4 से एक नहीं दो नहीं, आप हजारों सेंटेंसेज यूज कर सकते, बोल सकते, फ्लैट है। तो चलिए गेस्ट स्टार्ट करते बिना लेट के सेशन में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गेट स्टार्ट। सबसे पहला और फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट जो है, देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, जाओ और नहा लो। जाओ दो है, यानी जाओ और नहा लो, यानी इस 2 एडवर्ब जो एडवर्ब है, और इस एक एडवर्ब के साथ 2 वर्ब जुट गया, यानी एक फर्स्ट में जाओ और नहा लो, इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में जाओ और नहा लो, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जाओ और नहा लो, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुद्दा तो है। यानी जाओ और नहा लो, तो जाओ और नहा लो 2 वर्ब जो कि एडवर्ब के साथ ऐड हो गया, इसको बोलेंगे जाओ।
तो जाओ का क्या होगा? गो। और एंड का मतलब और नहा लो, तो नहा लो का मतलब टेक अ शावर। टेक अ शावर, गो एंड टेक अ शावर। कितना नहाने का बात लगाते नहीं कि ट्रेंडिंग में शावर चल रहा है। जाओ और नहा लो, गो एंड टेक अ शावर, गो एंड टेक अ शावर, गो एंड टेक अ शावर, गो एंड टेक अ शावर। जाओ और नहा लो, जाओ मतलब गो, एंड मतलब और, नहा लो मतलब टेक अ शावर, गो एंड टेक अ शावर। आगे चलिए, आप इसे एक नहीं दोनों ही 1000 सेंटेंस में बना सकते हैं। देखिए सेकंड नंबर, सेकंड क्या है? मुझे बहुत चिंता हो गई थी, मुझे बहुत चिंता हो गई थी। इसको हिंदी में बोलते थे, बोलते भी होंगे, अब इंग्लिश में बोलो। मुझे बहुत चिंता हो गई थी। आई गॉट सो वेरियड, आई गॉट सो वेरियड, यानी मुझे बहुत चिंता हो गई थी। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आई यानी कि सब्जेक्ट, मुझे बहुत चिंता हो गई थी, तो वेरियड का मतलब चिंता हो गई थी, यानी यहाँ पे गट लगा लेंगे। और सो मतलब बहुत। कितना लोग टेंस के हिसाब से आवाज वेयर लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं, ये कंसेप्ट सीखिए, इस कंसेप्ट नहीं बना पाइएगा सेंटेंस। तो आई गॉट सो वेरियड, आई देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस, उसके बाद गट, उसके बाद गट शो, उसके बाद वेरियड, वेरियड और सब्जेक्ट में जो भी लगा देंगे, सब्जेक्ट में जो अब लगा सकते हैं, मम्मी पापा, ही सी इट, जो भी हो, इट तो नहीं, इट सी जो, यानी आई गॉट सो वेरियड, यानी गट हम लगाते हैं कि चिंता हो गई थी, मैं टेंशन में, चिंता हो गई थी पापा को देख, मम्मी को देखकर, इसीलिए हम गट का यूज करेंगे। आई गॉट सो वेरियड, आई गॉट सो वेरियड। आगे चलते हैं सेकंड, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है? थर्ड देखिए, थर्ड, मुझे बहुत बुरा लगेगा, मतलब मुझे बहुत बुरा लगेगा सुनकर, मुझे बहुत बुरा लगेगा कि उफ, मुझे बहुत बुरा, ये काम करते हैं सुनकर बहुत बुरा लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा पापा से सुनकर बातें, यानी मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो लगेगा आप लोग क्या बनाते हैं? आई विल, आप लोग यही नहीं बनाते हो? आई से आई विल वेरी बैड, आप लोग यही तो बनाते हो। आप लोग क्या बनाते हो टेंस के हिसाब से? आप लोग ग्रामर के हिसाब से बनाना जब शुरू करते हैं ना, तो बनाते हैं आई शैल, आई विल, आई शैल वेरी बैड, जो कि गलत है। ग्रामर के हिसाब से हम चलेंगे नहीं, जो कि ये गलत है। मुझे बहुत बुरा लगेगा, आई सब्जेक्ट लगेगा वुड फील रियली बैड, यानी वुड यहाँ पे फेवर करेगा, ना कि विल से फेवर करेगा। आई वुड बुरा लगेगा, मतलब बुरा कभी लगेगा, मतलब बुरा मतलब फील होगा, क्या फील होगा? आई वुड फील रियली बैड, आई वुड फील रियली बैड, मुझे बुरा लगेगा। आई विल फील रियली बैड, मुझे बहुत बुरा लगेगा। आई विल फील रियली बैड, मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्लियर? तो ये सब होता है, मुझे बहुत बुरा लगेगा। आई वुड फील रियली बैड, मुझे बहुत बुरा लगेगा। अब इस पे सेंटेंस आप बहुत तरह से बना सकते, कई तरह के सेंटेंस बना। पापा को बहुत बुरा लगेगा हमारे रिजल्ट सुनकर, या जो भी हो। माई फादर वुड ही लगेगा, माई फादर वुड फील रियली बैड। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के जहाँ पर माई लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। राम लगा सकते हैं सब्जेक्ट के जहाँ आई को चेंज करके, राम वुड फील रियली बैड, माई फादर वुड फील रियली बैड, माई ब्रदर वुड फील रियली बैड, मुझे आप बोल सकते थे। चलिए अब लास्ट देखते हैं। लास्ट जो है फोर्थ नंबर, रवि क्या तुम हो, रवि क्या तुम हो। अब कितना लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या बनाते होंगे? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो के बाद।
आप लोग क्या बनाते हैं? आप ही ऐसा ही बनाते हैं। आपको देखिए ग्रामर के हिसाब से कैसे बनाते हैं, ग्रामर के हिसाब से रवि क्या तुम हो, तो सबसे पहले रवि, ठीक है, रवि और क्या तुम हो, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लगा लेंगे आर यू, ऐसे ही नहीं रहता आर यू, या आर यू रवि क्या तुम हो, या ऐसे भी बना सकते हैं, ये कितना ऐसे बनाता है आर यू रवि, जो कि बिल्कुल 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 गलत है। आप ऐसे बना क्या तुम हो रवि, इज रवि क्या तुम हो, रवि इज दैट, रवि इज 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 दैट यू। तो सबसे पहले रवि जो होगा हमारा, रवि मतलब किसके बारे में चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट उससे पहले आपका क्वेश्चन ऐसी है, इंट्रोगेटिव है क्या, उस पर हम इज लगाएंगे, इज ही लगाएंगे। उसके बाद डैट का यूज करेंगे, उसके बाद यू। पापा क्या तुम हो, पापा इज दैट यू। मम्मी क्या तुम हो, मम्मी इज दैट यू। मम्मी क्या तुम हो, मुझे मंकी परेशान कर रहे हैं। ब्रदर इज दैट यू, ब्रदर इज दैट यू। भाई क्या तुम हो, तो हम ऐसे बनाएंगे। सिस्टर इज दैट यू, सिस्टर क्या तुम हो, तो आप ऐसे बनाएंगे ना कि टेंस के हिसाब से चलेगा, ठीक। तो ये सब बेसिक सॉरी, अरे ये जो था, जो मैं बेसिक सेंटेंसेस आप लोग को देने का प्रयास किया। हम बोल नहीं रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं, बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बहुत ही धाकड़ सेंटेंसेस है जो कि हम कई बार लाइफ में भी यूज करते हैं, और ये डेली यूज भी होता होगा। हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बोलते भी होंगे ना, लेकिन अब से हमें इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश में बोलिएगा तभी तो इसको दिमाग में रहेगा। यानी कि कहा गया है दोस्तों, कहा गया है कि बूंद एक घारा, देखिए ये घारा है, एक मिनट, ये ऐसा है, ठीक है, ठीक है। अब कहा ये घारा है, यानी कहा गया है कि बूंद बूंद से घारा भरता है। इस इसमें कंकर बूंद बूंद से घारा भरता है, कंकर बूंद बूंद से घारा भरता है। कंकर हाँ ना गया कि बूंद बूंद से घारा को भरता है, घारा क्या, बूंद बूंद से घारा भरेगा। इसी कंसेप्ट पे आप लोग इंग्लिश सीख जाइएगा। बूंद बूंद से धीरे 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 बूंद बूंद से घारा भरे, एक दिन में नहीं भरता है घारा। यानी कहा गया है भरता है, लेकिन बूंद बूंद से भरता है। यानी कि बूंद बूंद से घारा भरता है दोस्तों। ये कंसेप्ट बूंद बूंद से घारा भरता है। उसी तरह इंग्लिश में भी सेम वही हम आप देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो एक टैंक है, जो ब्रेन, आपका जो माइंड, जो टैंक है, उसको हम बूंद बूंद से भरने का प्रयास कर रहे हैं। बूंद बूंद से देने का प्रयास करें। डेली नहीं डेली में नई तरह के कुछ ना कुछ दे ही रहा हूँ। स्पोकन में जो यूज होता है, जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोलने के दे ही रहा, यानी कि मैं बूंद बूंद से आपके टैंक को भर रहा है। और देखिए आज तक तो मान लीजिए कि ठीक है, और एक और कंसेप्ट, अगर मान लेते कि टैंक है, टैंक है, सॉरी एक मिनट, ये क्या है, टैंक है, ये टैंक है। इस टैंक में पानी फुल है, पानी कब फुल होगा, पानी कब, इस टैंक में पानी है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से पानी हमको गिराना है, इस टैंक से पानी गिरेगा। अब इस टैंक से पानी तो नहीं गिर रहा, मतलब
मैं अपना नलकी लगा दिया। अभी वो टैंक से पानी नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि टैंक खाली है, टैंक इम्प्टी है, टैंक इज इम्प्टी, टैंक खाली है। तो जब तक टैंक में वाटर ही नहीं है, पानी ही नहीं, तो कैसे नलकी से पानी गिरेगा या पाइप से पानी गिरेगा? तो जब तक टैंक फुल नहीं होगा, यानी उसमें पानी फुल नहीं होगा, आधा भी होगा तो नहीं गिरेगा। जब तक टैंक फुल नहीं, तब तक वो नलकी से या जो पाइप उससे पानी नहीं गिरेगा। अब फुल हो गया, तब क्या गया, पानी गिरना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, इससे पानी गिरना शुरू हुआ, इससे भी गिरना शुरू हुआ। तो अब क्या, पानी गिरना शुरू हुआ। सेम उसी तरह आपका एक ब्रेन है। सेम उसी तरह आपका ये ब्रेन है। ठीक है, इस ब्रेन को मैं सेम उसी तरह आपका टैंक ब्रेन है। वो टैंक आप इंग्लिश कब नहीं बोल पाएंगे, जब आपको ब्रेन, जब टैंक फुल नहीं होगा, पानी वाला कंसेप्ट, तो कैसे आप समझेंगे? तो इसीलिए मैं आपको टैंक फुल करने का पहले प्रयास कर रहा हूँ। जब फुल हो जाएगा इस टैंक, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, इंग्लिश ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपके टैंक को पहले फुल करने का प्रयास कर लूँ बूंद बूंद से। जब पूरा टैंक फुल हो जाएगा, अभी आधा भी नहीं फुल हुआ है, तो अपने आप इंग्लिश निकालना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि आपके टैंक को फुल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक ये टैंक फुल, जिस दिन टैंक फुल हो गया, आपको खुद ही फीलिंग होगा कि हाँ फुल हो गया, अपने आप यहाँ से इंग्लिश निकलना शुरू हो जाएगा, बोलना शुरू कर देगा। तब वो धीरे धीरे टैंक भर रहा है बूंद बूंद से। टाइम लगेगा भरने में। आपका ब्रेन एक बहुत बड़ा टैंक है जिसको भरने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ठीक है, यहीं तक अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।